सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज विंड एनर्जी? व्हाट इज विंड एनर्जी? विंड इज अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी बिकॉज winds are caused due to sun। अब हवा क्या है? जब हवा चलती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं और जिससे अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम लोग एक पवन चक्री बनाया करते थे, एक पंखा बनाते थे कागज़ का और जो हवा से घूमता था। वो हवा से कैसे घूम रहा है? क्योंकि हवा के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। उस एनर्जी को जब हम ट्रैप करते हैं दैट इज़ नोन एज द विंड एनर्जी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो अर्थ की लेयर्स हैं उन पे अलग टेम्परेचर होता है, वार्म होता है, कूल होता है। इसी तरह से जो हमारी हवा है वो भी हमारी कूल एयर होगी और वार्म एयर होगी। जो सरफेस पे है वो कूल एयर होगी और जो ऊपर है वो वार्म एयर होगी। और इस तरह से ये एयर क्या है हमारी सर्कुलेट होती रहती है। वो कूल एयर ऊपर चली गई, वार्म बन गई, फिर नीचे होकर कूल हो गई। तो मीन्स ये हमारा एक सर्कुलेशन चल रहा है वार्म और कूल एयर के बीच में। So the term wind energy or wind power describes the process by which wind is used to generate mechanical और electrical energy। कि हम wind energy से कैसे mechanical और electrical energy को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है कि कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विंड एनर्जी से। हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो सकती है उस विंड से? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी वेलोसिटी के ऊपर। मीन्स किस वेलोसिटी से वो विंड चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टरबाइन शो करी है, हमने विंड मिल शो किया है। जनरली जो विंड मिल्स होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? आपके कोस्टल एरियाज पे, क्योंकि वहाँ पे जो हवा की स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारा एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारे 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विंड मिल। जब हवा चलती है तो ये जो इसके पंखे हैं वो घूमते हैं, जिससे क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिकली एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन फेज टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब हम कन्वर्जन करते हैं दैट इज नोन एज एनर्जी। दिस इज द एग्जाम्पल और दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाउ द ब्लेड्स आर कनेक्टेड। कि ब्लेड्स को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे आपका ये बेस है, उसके ऊपर आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये दिखा रखा है कि किस तरह से यहाँ पे जनरेटर है, क्या ब्रेक है, क्या रोटर है, गियर बॉक्स क्या है और शाफ्ट क्या है। टरबाइंस जो हमारी ब्लेड्स हैं वो 2 एक्सेस पे मूव कर सकते हैं। एक होता है इसका वर्टिकल एक्सेस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अब ये वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है सीधा लंबाई में और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं पहला वाला क्या है? वर्टिकल एक्सेस, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। और दूसरा क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वो ऐसे ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टली। साइजेस एंड एप्लीकेशंस। साइजेस के बेसिस पे हम अपने विंड पावर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्मॉल, इंटरमीडिएट और लार्ज। और इन साइजेस के बेसिस पे ही इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर वो स्मॉल है तो उनका क्या यूज़ होगा, अगर वो इंटरमीडिएट है तो वो कितनी पावर जनरेट करेंगे और क्या उसकी एप्लीकेशंस होंगी, और लार्ज अगर उनकी जो पावर वोल्टेज है मोर देन 660 किलोवाट टू 2 मेगावाट है तो वो लार्ज हो जाएंगे, जिसे हम कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस। अब देखिए हवा, सबसे ज़्यादा एडवांटेज विंड एनर्जी का क्या है? कि ये हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल है। इसके रॉ मटेरियल के लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, दिस डज नॉट जनरेट एनी पोल्यूशन। इससे कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होता। ये इको फ्रेंडली है। तो मेन हमारे एडवांटेजेस क्या हो गए कि एक तो हमारा जो विंड है ये इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, इको फ्रेंडली है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि विंड की जो स्पीड है वो हमेशा सेम नहीं रहती है। कभी हवा तेज़ चल रही है, कभी हवा धीरे चल रही है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है? नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन।
कि जब ये विंड मिल चलता है तो उससे नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो सकता है। और दूसरा क्या है, जो इसके ब्लेड्स वगैरह होते हैं, कई बार एनिमल्स जो हमारी बर्ड्स वगैरह होती हैं उनको चोट लग जाती है इससे, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर स्टिल आपका विंड एनर्जी को लेके कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।